मनोरमा की माँ की मृत्यु के बाद मनोरमा और उसके बीमार पति घर में अकेले रह गए। मनोरमा के चाचा चमन अपने परिवार के साथ तुरंत मनोरमा के घर आ धमके। भैया, आप बीमार रहते हैं और लड़की को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ यहाँ चला आया ताकि आपको पैसों की परेशानी ना हो और हम लोग आपकी देखभाल कर सके। चमन और उसकी पत्नी ने मनोरमा के पिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। उन लोगों की नजर मनोरमा के घर को हड़पने पर थी। धीरे धीरे उनकी पत्नी और दोनों बेटियों ने मनोरमा को घर का नौकर बना दिया। मनोरमा के पिता की दवा का खर्च और उन्हें खाना देने के बदले मनोरमा की चाची उससे रगड़ कर घर का काम कराती। चाची की दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती थीं। मनोरमा भी अपने चाचा से कहती कि उसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, लेकिन चमन किसी न किसी बहाने टाल देता। पढ़ाई में पैसा लगता है, हम तुम्हारे पापा की दवाई का खर्चा उठाएं या तुम्हें कॉलेज भेजें, तुम खुद ही फैसला करो। धीरे धीरे मनोरमा ने कॉलेज जाने का सपना छोड़ दिया। खाली समय मिलने पर मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने चली जाती और वहाँ बैठकर रोती। माँ, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गई? माँ, मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करती हूँ। चाची और उनकी लड़कियों का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। मनोरमा अपनी माँ की कब्र के पास नाचा भी करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे नृत्य सिखाया था। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ रामजीमल। रामजीमल के बेटे को नृत्य से लगाव था। एक दिन गांव में एक आदमी ढोल बजाकर घोषणा करने आया। सुनो सुनो सुनो, श्री रामजीमल के सुपुत्र अभिषेक विवाह करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 महीने बाद उनके घर 3 दिन का नृत्य का कार्यक्रम चलेगा। जो भी लड़की अभिषेक के साथ अच्छा नृत्य करेगी, अभिषेक उसी से विवाह करेंगे। मनोरमा की चाची खबर सुनकर बहुत खुश हुई। सुनिए जी, हमारी दोनों बेटियां बहुत सुंदर हैं। अगर ये डांस सीख लें तो इनमें से किसी एक की जरूर रामजीमल के बेटे से शादी हो जाएगी। फिर रामजीमल की सारी धन दौलत हमारी बेटी की मुट्ठी में होगी। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों बेटियों को एक महंगे डांस स्कूल में डांस सीखने भेज दिया। उधर मनोरमा भी मन ही मन अभिषेक के साथ नाचने का सपना देख रही थी। जब भी वो घर में नाचना शुरू करती, उसकी चाची उसे कोई न कोई काम बता देती। चाची जानती थी कि मनोरमा की माँ ने उसे नाचना सिखाया है, इसलिए डांस प्रोग्राम से एक दिन पहले चाची ने मनोरमा से कहा, मनोरमा, अगर तुम सेठ रामजीमल के घर नाचने गई तो मैं तुम्हारे पिताजी की दवाई बंद कर दूंगी। 3 दिन के डांस प्रोग्राम की पहली शाम चाची अपनी बेटियों को लेकर प्रोग्राम में चली गई। मनोरमा भी चुपके उनके पीछे गई। रामजीमल की कोठी पर बैठे चौकीदार ने मनोरमा को उसके साधारण कपड़े देखकर रोक दिया। गरीबों की एंट्री नहीं है, ऐसे अरे गहरे सब चले आ रहे हैं, जाओ यहाँ से। मनोरमा अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोने लगी। माँ की कब्र पर अचानक एक सुंदर लाल रंग की ड्रेस और एक जोड़ी सैंडल आ गए। मनोरमा उन्हें पहनकर तुरंत प्रोग्राम में पहुंची। मनोरमा का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने चेहरा ढक रखा था। अभिषेक ने मनोरमा के साथ डांस किया, लेकिन रात के 9 बजते ही मनोरमा अभिषेक से बोली, मुझे जाना होगा। मैंने अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ डांस किया है, उनमें तुम्हारा डांस सबसे बेहतर लगा। क्या तुम कुछ देर और नहीं रुक सकती? नहीं, मनोरमा को अपनी चाची के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था। वह कोठी की दीवार से कूदकर घर की ओर भाग गई। मनोरमा गेट से नहीं गई, क्योंकि गेट से चाची अपनी बेटियों को लेकर जा रही थी। मनोरमा ने रास्ते में ही अपनी हाई हील की सैंडल उतार दी ताकि वह तेजी से दौड़ सके। अभिषेक मनोरमा के पीछे पीछे गया था। उसे मनोरमा के सैंडल मिल गए। अगली रात अभिषेक सैंडल लिए मनोरमा का इंतजार करता रहा, लेकिन मनोरमा उस रात नहीं पहुंची, क्योंकि उस रात मनोरमा के पापा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। अभिषेक गांव की सारी लड़कियों में मनोरमा को ढूंढ रहा था। पिछली रात
मनोरमा ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए अभिषेक को मनोरमा का चेहरा नहीं पता था। अभिषेक जिद पकड़कर बैठ गया कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसकी ये सैंडल है। मनोरमा जब अगले दिन भी प्रोग्राम में नहीं आई तो अभिषेक सैंडल लेकर हर घर में उस लड़की को ढूंढने लगा जिसके पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ जाए। लड़की को ढूंढते ढूंढते अभिषेक मनोरमा के घर पहुंचा। मनोरमा की चाची ने अपनी दोनों लड़कियों को आगे कर दिया। पहली लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। तो ठीक है, इन्हें पहनकर डांस करके दिखाओ। लड़की के पैरों के हिसाब से सैंडल काफी छोटा था। उसने जबरदस्ती सैंडल पहन लिए और नाचने की कोशिश की। पड़ोस में एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ और पानी था। पहली लड़की उसी गड्ढे में जा गिरी। ये सैंडल तुम्हारे नहीं हैं। तब चाची की दूसरी लड़की बोली, ये सैंडल मेरे हैं। ठीक है, तो इन्हें पहनकर नाच कर दिखाओ। दूसरी लड़की का पैर और भी बड़ा था। उसने जैसे ही सैंडल पहने, सैंडल की बद्दियां उखड़ गईं। ये सैंडल तुम्हारे भी नहीं हैं। क्या इस घर में कोई और लड़की रहती है? नहीं नहीं, यहाँ और कोई लड़की नहीं रहती। अभिषेक मनोरमा के घर से जाने ही वाला था कि उसने अंदर से मनोरमा के पिता के खांसने की आवाज सुन ली। वह घर के अंदर गया। उसने देखा कि मनोरमा अपने पिता को दवाई पिला रही है। अभिषेक ने मोची को बुलाकर सैंडल बनवाए और मनोरमा से कहा, जरा ये सैंडल पहनकर दिखाओ। मनोरमा के पैर में सैंडल बिल्कुल फिट आ गए और उसने अच्छा डांस करके दिखाया। वो तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक ने मनोरमा से विवाह किया। वह मनोरमा और उसके बीमार पिता को अपनी कोठी में ले गया। मनोरमा की लालची चाची और उनकी बेटियां मनोरमा का मुंह देखती रह गईं। विकासगंज में सत्यम रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और हंसनुमा बच्चा था। छुटपने में ही उसके पिताजी एक हादसे में गुजर गए थे। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल कूद के समय खेल कूद कर वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। सत्यम का व्यवहार देखकर स्कूल के टीचर्स उसे बहुत प्यार करते। बचपन से ही घर का लाडला होने के कारण वो हमेशा ही सबसे घुल मिल कर रहता। कुछ समय बाद सत्यम की माँ भी एक बीमारी से गुजर गई। माँ के गुजर जाने के बाद सत्यम अकेला हो गया और अपने नानी के घर जाकर रहने लगा। सत्यम बेटा, क्यों इतने गुमसुम बैठे हो? यहाँ हम सब तुम्हारे साथ है ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्यम इतना मायूस था कि वो नानी की बात सुनता ही नहीं और वहां से चला जाता है। नानी के यहाँ रहने की वजह से वो वहीं स्कूल में अपना दाखिला करवा लेता है। बच्चों, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तुम सब अपने अपने माता पिता के साथ आ जाना। सत्यम बेटा, तुम अपने नानी के साथ आ जाना। सत्यम नानी के साथ क्यों? तब तो हम भी दादा दादी के साथ आएंगे। तुम शांत हो जाओ और जाकर मुर्गा बनो। गिली और टीचर की बात सुनकर सत्यम और दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी नानी से बताता है। तुम घबराओ मत सत्यम बेटा, मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में चलूंगी। नहीं, मुझे मेरी माँ के साथ ही जाना है। आपने कहा था माँ जल्दी आएंगी, कहाँ है वो? आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो। आ जाएंगी सत्यम बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं, भगवान उनकी माँ को बुलाकर उन्हें इनाम देते हैं, इसलिए जल्दी ही आ जाएगी। तुम अभी सो जाओ। कल हम दोनों स्कूल चलेंगे और तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। उस वक्त नानी ने सत्यम को बहला फुसलाकर सुला दिया, लेकिन नानी ने सोचा सत्यम हमेशा जिद करता रहेगा। सत्यम को उसके जन्मदिन पर एक तोहफा दे दूंगी, कुछ अच्छा सा। अगले दिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब गए तो वहां पर गिल्ली भी अपनी माँ के साथ आया हुआ था। मुझे माफ करना सत्यम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो, ये छोटा सा तोहफा। ये क्या है? और ये मेरे लिए है।
सत्यम तोहफा खोल कर देखता है तो उसमें एक छोटा सा पुतला रहता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और कहता है, नानी, मुझे आपसे भी एक तोहफा चाहिए। मुझे आपसे मम्मी का पुतला चाहिए। जब तक मम्मी नहीं आएंगी तब तक मैं उस पुतले के साथ ही रहूंगा। तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, मैं जरूर इस इच्छा को पूरा करूंगी। जन्मदिन के दिन नानी सत्यम को विद्यावती की मोम का पुतला बनाकर उसे गिफ्ट में देती है। ये रहा तुम्हारा तोहफा, इसका बहुत ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। पुतला देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ और पुतले के साथ ही समय बिताने लगा। स्कूल से आते ही बैग रखकर वो हमेशा पुतले के पास बैठ जाता, मानो वो पुतला असली हो जैसे। सत्यम, चलो कुछ खा लो वरना देर हो जाएगी। सुबह स्कूल भी तो जाना है। नानी, हम माँ को खाना नहीं खिला सकते, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम चलो अभी। सत्यम नानी के साथ खाना खाकर आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। प्लीज मेरी भी कर दीजिए। मैं मम्मी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी विश सुन लीजिए। सत्यम की प्रार्थना सुनकर पुतले पर प्रचंड रोशनी आ जाती है और पुतला नीचे गिर जाता है। पुतले को गिरता देखकर उसे उठाने के लिए सत्यम पुतले के पास जाता है। पुतले से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, मैं खुद से उठ जाऊंगी। पुतले से आती आवाज को सुनकर सत्यम घबरा जाता है और बेड पर चढ़ जाता है। तब पुतला उससे कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया है, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सच में? अब तुम कभी नहीं जाओगी? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी, बस कुछ दिनों के लिए तुमसे नाराज थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच? आपने मुझे जन्मदिन का कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? पता है मैंने आपका कितना इंतजार किया। सत्यम के तोहफे की बात सुनकर माँ ने जादू किया और सत्यम के पास कपड़े आ गए और सत्यम खुश हो गया। सत्यम अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ। अरे बस करो, बस करो। तुमने होमवर्क किया या नहीं? मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया, आप मेरी मदद कर दो ना। माँ ने सत्यम की होमवर्क में मदद की और सत्यम को रात को सुला दिया। सत्यम स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हुआ। उसने देखा उसे स्कूल का बैग, जूते और पूरी किताबें नई नई मिली है। वो बहुत खुश हुआ। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपने सब कुछ नया कर दिया। मैं जल्दी स्कूल से आकर आपसे मिलूंगा। तभी रूम में नानी आ गई और सत्यम को लेकर स्कूल छोड़ने चली गई। सत्यम का खुशनुमा व्यवहार देखकर गिल्ली ने कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जरूर इन नए जूतों के कारण है ना? स्कूल के नए कपड़े भी पहने हैं तुमने। ये सब मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है। गिल्ली सत्यम की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलवा सकते हो? प्लीज, मुझे भी आंटी को देखना है। सब कहते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। जरूर, जैसा तुम कहो। आ जाना मेरे घर, मैं तुम्हें भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिलवाऊंगा। गिल्ली शाम को सत्यम के घर अपनी मम्मी के साथ आता है। माँ, इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त गिल्ली और ये उसकी मॉम। सत्यम की आवाज सुनकर पुतले में से आवाज आती है, नमस्ते जी, मैं हूँ सत्यम की माँ। पुतले में से आती आवाज सुनकर गिल्ली और गिल्ली की मम्मी जोर से चिल्लाई, भूत! भागो, भागो यहाँ से! कि वहाँ पर उनकी आवाज सुनकर नानी आ गई और नानी ने कहा, क्या हुआ?
तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नानी की बात सुनकर पुतले में से आवाज आई। प्रणाम माँ। नानी खुद के दिए हुए पुतले की आवाज सुनकर सहम गई। जी डरिए मत, मैं यहाँ पर सिर्फ सत्यम के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे सत्यम की देखभाल करने के लिए भेजा है। हूँ तो एक माँ ही ना, मेरा बच्चा सुखी सही सलामत रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। माँ, आपने सत्यम का बहुत ख्याल रखा है, इस चीज़ का शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं सत्यम को लेकर अपने घर जा रही हूँ, जहाँ मैं सत्यम के साथ रहा करती थी। इतना कहकर पुतला यानी सत्यम की माँ सत्यम के साथ अपने पुराने घर चली गई। सत्यम और सत्यम की माँ यानी मोम का पुतला घर में खुशी खुशी रहने लगे और सत्यम की परवरिश बहुत अच्छे और बहुत सक्षम तरीके से होने लगा। सत्यम अपनी माँ को पाकर खुशी खुशी रहने लगा। गांव से कुछ ही दूरी पर जीवा का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी किरण और बेटा राजू रहा करते थे। तीनों के तीनों दुबले पतले और कुपोषित थे। जीवा जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उन्हें गांव में बेचा करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। कितना दाम है इस पेड़ के तने का? मालिक सिर्फ 5 सिक्के। 5 सिक्के तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ी, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर। ठीक है, फिर ये ले 3 सिक्के। जीवा वो 3 सिक्के ले लेता है और फिर वो गांव के किराने की दुकान पे जाता है। भाई ये चावल कैसा है? 1 किलो के 2 सिक्के। और ये दाल? ये 4 सिक्के प्रति किलो। भाई मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। ये लो तुम्हारे हुए 3 सिक्के। जीवा अपने दिन भर की कमाई से सिर्फ थोड़ा सा राशन ही खरीद पाता था। वो राशन लेकर घर गया और फिर उसकी पत्नी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदला और अब बरसात शुरू हुई। जीवा फिर भी जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और एक बार फिर वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। सुबह से शाम तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी ग्राहक लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। निराश जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पे लाद कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश जीवा अपने घर पहुंचा और वो अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। अगले दिन जीवा वापस अपनी लकड़ी बाजार में बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई खरीदार नहीं था। शाम को एक सेठानी आई और उसने जीवा से लकड़ियाँ खरीद ली और जीवा को 5 सिक्के दे दिए। सिक्के देख जीवा बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और आधा किलो दाल खरीदी और अपने बेटे राजू के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जीवा को चिंता सताने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा
कि एक 4-5 साल का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने वो सेब उस बच्चे को दिया। बच्चे ने हड़बड़ी में वो सेब खाया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले की रसोई में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस नन्हे बच्चे को दी, जिसने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया है। और तभी एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ। इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये ऐसा ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा अकेला है? हाँ, इसका कोई नहीं है। बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। भैया, तुम बहुत नेक हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे और तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। ये मैं देख लूंगी। तुम अभी अपने परिवार को यहाँ ले आओ। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में लौटा। वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई का भंडार खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। फिर जीवा की पत्नी ने पकवान बनाए और फिर जीवा का परिवार और वो अनाथ बच्चा सब ने साथ में खाना खाया। ये देख उस माँ की आत्मा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। टिम्मी अब अनाथ हो चुका था। उसे एक चर्च के ऑर्फनेज में लाया गया था। टिम्मी उदास था। यहाँ वो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस करता था। एक दिन मदर सूजी टिम्मी के पास आई। हेलो टिम्मी। हेलो मदर। क्या हुआ टिम्मी, तुम बाकी सब बच्चों की तरह क्यों नहीं खेल रहे? मेरा मन नहीं है। टिम्मी, आई नो तुम अपने मम्मी पापा को मिस कर रहे हो, लेकिन यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। गॉड तुम्हारी मदद करेंगे। गॉड मम्मी पापा को अपने साथ ही तो ले गए हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इस दुनिया में एक जादुई दरवाजा भी है जो हमें गॉड के वर्ल्ड में ले जा सकता है। क्या सच में मदर सूजी? यस माय चाइल्ड। वो जंगल में कहीं छिपा है। हम उसे ढूंढने जाएंगे, पर फिलहाल तुम बाहर जाओ और दूसरे बच्चों के साथ खेलो। उस दिन टिम्मी जादुई दरवाजे के बारे में ही सोच रहा था और वो दबे पांव जादुई दरवाजे की खोज में निकल गया। टिम्मी को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जंगल की ओर चल पड़ा। टिम्मी अब पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका था और उसे भेड़ियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो डर गया
और उसने रात वहीं गुजारने की सोची। अगली सुबह टिम्मी को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। बचाओ, मुझे बचाओ। टिम्मी ने देखा कि एक बेबी पांडा पेड़ की टहनी से लटके हुए चिल्ला रही थी। वो पहाड़ी से गिरने ही वाली थी। टिम्मी सोच में पड़ गया। उसे पहाड़ी पे ही स्थित बरगद का पेड़ दिखा। टिम्मी ने बरगद के पेड़ की लट तोड़ी और बेबी पांडा को बचाने के लिए वो लट फेंकी। बेबी पांडा ने लट पकड़ ली और उसकी सहायता से वो ऊपर चली गई। बेबी पांडा ने टिम्मी को गले लगाया। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। टिम्मी वहाँ से चलने लगा तो बेबी पांडा ने उसे रोक लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? जादुई दरवाजा ढूंढने। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? पता नहीं, देखता हूँ। शायद बूढ़े बाबा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बूढ़े बाबा? वो तालाब के पास रहते हैं। मम्मी कहती हैं वो कई 100 साल बूढ़े हैं और उन्हें हर चीज पता है। क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? हाँ, चलो। बेबी पांडा टिम्मी को तालाब तक ले गई। वहाँ एक बूढ़ा कछुआ था। हेलो, क्या आप मुझे जादुई दरवाजे का पता बता सकते हैं? जादुई दरवाजा? तुम्हें वो क्यों ढूंढना है? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। वो लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। बेचारा बच्चा, मैंने जादुई दरवाजा देखा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में बता जरूर सकता हूँ। वो उस पहाड़ी के बाद रेगिस्तान में कहीं है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है तुम्हें अपने मम्मी पापा मिल जाएं। टिम्मी पहाड़ी चलता गया। वो बहुत खुश था। पहाड़ी के बाद उसे रेगिस्तान मिला। वो फिर भी चलता रहा। कुछ दिन बीत गए और टिम्मी कमजोर हो चुका था, पर वो फिर भी चलता रहा। अचानक उसे अपने मम्मी पापा की रूह दिखी। वो उसे अपनी ओर बुला रहे थे और अचानक वहाँ एक जादुई दरवाजा दिखा। टिम्मी चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो फिर भी रेंगते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, वो स्वर्ग में था, अपने मम्मी पापा के पास। आखिर टिम्मी ने जादुई दरवाजे की मदद से अपने माता पिता की खोज कर ही ली। रामनगर में बबीता अपने 2 बेटे सोनू और मोनू के साथ रहती है। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बबीता गरीब है। वो गांव में मजदूरी करती है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा कुछ कमा नहीं पाती है। घर के खाने और पढ़ाई के लिए ही पैसे मुश्किल से जमा हो पाते हैं। एक दिन सोनू, मोनू, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। रोजाना इतनी देरी करते हो। माँ, वैसे भी ज्यादा तैयार होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ माँ, हम रोजाना स्कूल जाते समय नदी तैर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम भीग जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों, अब इस नदी पर किसका जोर चलता है? लेकिन ध्यान रखना कि नदी ध्यान से पार किया करो। हाँ माँ, नदी पर एक काका रहते हैं ना, वो हमें नदी पार कराते हैं, इसलिए हम आसानी से नदी पार कर लेते हैं। हाँ, दिनेश भैया बहुत अच्छे हैं। अब जल्दी जाओ। माँ, आज मेरे लिए दूध ले आना। हाँ माँ, सिर्फ दलिया खाना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ दूध भी चाहिए। हाँ माँ, आज दलिया के साथ दूध भी ले आना। हाँ माँ, अब हम स्कूल जा रहे हैं।
सोनू और मोनू दोनों स्कूल चले गए, लेकिन माँ बबीता बहुत परेशान हुई। मैं अपने बच्चों के लिए दूध कैसे लाऊं? सुबह से शाम तक कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें दूध लाना मुश्किल है, लेकिन आज पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ पाऊं। बबीता अपने गांव रामनगर में ही मजदूरी करने चली गई, लेकिन शाम को उसके पास फिर भी ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दुखी मन से घर वापस लौट आई। उसके बच्चे सोनू और मोनू दोनों ने देखा कि माँ दूध लेकर नहीं आई है। इस बात से भी दोनों बहुत दुखी हुए। माँ, आप आज दूध नहीं लेकर आई हो? हाँ माँ। आज पूरा परिवार दुखी मन से सो गया। अगले दिन दोनों भाई स्कूल जाने के लिए नदी पर पहुँचे। तभी दिनेश उन्हें नदी पार कराने आया। आ गए प्यारे बच्चों। हाँ काका। काका, आज जल्दी नदी पार करा दो। अरे क्या हुआ मोनू, आज इतने गुस्से में क्यों है भाई? कुछ नहीं, इसको दूध नहीं मिला इसलिए ये बहुत गुस्से में है। अच्छा, अब समझा। कोई नहीं, वहाँ सामने एक जादुई हवेली है। मैंने सुना है कि उसमें सब कुछ मिलता है। आज मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊँगा, ठीक है? काका, हम भी आपके साथ चलें क्या? नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ बच्चे नहीं जाते। हाँ, सोनू ठीक कह रहा है। मैं अकेले जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। काका, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी नदी पार करके चलते हैं और उस हवेली से चीजें मांगते हैं। दिनेश ने दोनों बच्चों को नदी पार कराई। तीनों नदी के दूसरी तरफ जादुई हवेली के पास जा पहुँचे। दिनेश हवेली में चला गया। हवेली के अंदर धुआं धुआं था। कुछ डरावनी चीजें उसे डरा रही थी। दिनेश ने हवेली से बाहर निकलने की सोची, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। काका क्यों चिल्ला रहे हैं? शायद उनको कोई परेशानी है। चलो अंदर चलते हैं। तभी उन्हें नदी में से एक शोर सुनाई दिया। वहाँ एक छोटा बच्चा नदी में डूब रहा था। सोनू और मोनू ने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा और हवेली के अंदर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज और दूसरी तरफ नदी के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। समझ नहीं आ रहा है कि पहले किसको बचाया जाए। भाई, काका बड़े हैं और वो खुद से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये बच्चा छोटा है, ये खुद से बच नहीं सकता। हाँ, पहले इस बच्चे को बचाते हैं, फिर काका के पास चलेंगे। दोनों भाई नदी में कूद गए। उन दोनों को खुद भी तैरना नहीं आता था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और उस बच्चे को जाकर पकड़ लिया। वो तीनों खुद भी नदी में बहने वाले थे, लेकिन तभी सोनू के हाथ एक बड़ी लकड़ी आ गई। तीनों बच्चों ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और बाहर आ गए और फिर दोनों भाई दौड़कर हवेली की तरफ गए, लेकिन वहाँ से दिनेश की आवाज नहीं आ रही थी। दोनों भाई डर गए। काका कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं ऐसा क्या हुआ। हे ईश्वर, सब कुछ ठीक रखना। दोनों भाई अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दिनेश बैठकर भोजन कर रहा है और एक महिला उसके पास बैठी है। वहाँ बहुत सारा भोजन रखा है। वाह काका, आप यहाँ भोजन कर रहे हैं और हम आपके लिए डर रहे थे। जब आपको भोजन मिला तो आपने बताया भी नहीं। हाँ काका, मोनू बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें इनकी गलती नहीं है। जो बच्चा पानी में डूबा वो मेरा ही बच्चा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए मैंने उसे पानी में डुबाया, जिसके बाद तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। मैं इस बात से बहुत खुश हुई। सच्ची? हाँ, और अब ये जादुई हवेली मैं तुमको दे रही हूँ। इसमें तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहोगे और मैं अपने बेटे के साथ अब एक अलग दुनिया में जा रही हूँ। अब तो हमें नदी भी पार नहीं करनी पड़ेगी। दोनों भाई बहुत खुश हुए और अपनी माँ के साथ जादुई हवेली में रहने लगे।